केंद्रीय मंत्रिमंडल। पहला अंतरिम सरकारी मंत्रिमंडल। सदस्यों, संबंधित विभाग और मंत्रालय। जवाहरलाल नेहरू, विदेश मामले, राष्ट्रमंडल संबंध। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री, गृह, सूचना और प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि। डॉक्टर जॉन मथाई, उद्योग आपूर्ति। जगजीवन राम, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। C.H. भाभा, खनन और विद्युत। लियाकत अली खां, वित्त। अब्दुल रब्बनी, स्टार। रेलवे, संचार, बंदरगाह और हवाई पत्तन। असफ अली, रेलवे और परिवहन। इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, व्यापार। C. राजगोपालचारी, शिक्षा एवं कला। खोजा नौफर अली खां, स्वास्थ्य। जोगिंदर नाथ मंडल, कानून। आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। यह 15 अगस्त 1947 के बाद स्थापित किया गया था, जिसमें 14 कैबिनेट मंत्री शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, विदेश मामले और वैज्ञानिक अनुसंधान। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना और प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य और कृषि। मौलाना अबुल कलाम, शिक्षा। डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे और परिवहन। R.K. शनमुखम चेट्टी, वित्त। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, कानून। जगजीवन राम, श्रम। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा। राजकुमारी अमृता, स्वास्थ्य। C.H. भाभा, व्यापार। रफ़ी अहमद किदवई, संचार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग आपूर्ति। N.V. गोडगिल, वर्क्स, माइंस और पावर। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची। प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी होता है, जो कार्यपालिका और सदन दोनों के प्रमुख होते हैं। जवाहरलाल नेहरू, 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, 16 वर्ष 286 दिन। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले PM। गुलजारीलाल नंदा, कार्यवाहक, 27 मई 1964 से 9 जून 1964, 13 दिन। पार्टी कांग्रेस, भारत के पहले कार्यवाहक PM। लाल बहादुर शास्त्री, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, 1 वर्ष 216 दिन। जन्म 2 अक्टूबर 1904, पार्टी कांग्रेस। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। विदेश, उज्बेकिस्तान में मरने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री शास्त्री जी थे। गुलजारीलाल नंदा, कार्यवाहक, 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, 13 दिन। पार्टी कांग्रेस। इंदिरा गांधी, 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, 11 वर्ष 59 दिन। पार्टी कांग्रेस। भारत की पहली महिला PM व राज्यसभा से चुनी गई। नारा गरीबी हटाओ। द्वितीय उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक। 1975 में आपातकाल लगाया गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। मोरारजी देसाई, 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979, 2 वर्ष 126 दिन। पार्टी जनता पार्टी। सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री, 81 वर्ष। अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री। इनके कार्यकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था। चरण सिंह, 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, 170 दिन। पार्टी जनता पार्टी। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। इंदिरा गांधी, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, 4 वर्ष 291 दिन। पार्टी कांग्रेस। पहली महिला जिन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए PM के रूप में कार्य किया। राजीव गांधी, 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989, 5 वर्ष 32 दिन। पार्टी कांग्रेस। सबसे युवा प्रधानमंत्री, 40 वर्ष। गृह मंत्री बूटा सिंह, 1986 से 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 दिसंबर 1989 से। पार्टी जनता दल। 10
नवंबर 1990 343 दिन अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 223 दिन पार्टी जनता दल पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 वर्ष 30 दिन पार्टी कांग्रेस दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री भारतीय आर्थिक सुधार के जनक 1991 में औद्योगिक नीति में पेश किए गया अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1966 से 1 जून 1996 16 डे पार्टी बीजेपी सबसे छोटा कार्यकाल एच डी देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 324 दिन पार्टी जनता दल ये राज्यसभा के सदस्य थे जो पीएम बने इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1967 से 19 मार्च 1998 तक 332 डे पार्टी जनता दल वे राज्यसभा से चुने गए थे अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 2 मई 2004 6 वर्ष 64 दिन पार्टी बीजेपी गैर कांग्रेसी पीएम जिन्होंने पीएम के रूप में पूर्ण कार्यकाल पूरा किया मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 10 वर्ष 4 डे पार्टी कांग्रेस पहले सिख प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सदस्य कभी सदन के नेता नहीं रहे इन्होंने अपने नौकरशाही करियर में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार आरबीआई के गवर्नर और योजना आयोग के प्रमुख तीनों पदों पर कार्य किया 18 नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 प्रेजेंट 22 मई 2004 टू 26 मई 2014 से 10 ईयर 4 डे पार्टी बीजेपी आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री भारत के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल की सेवा की भारत के राष्ट्रपतियों की सूची प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 भारत के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 पहले मुस्लिम राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति जिनकी अपने कार्यकाल में दौरान मृत्यु हो गई सबसे छोटा कार्यकाल कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं बने वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1969 से 74 तक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति इनके कार्यकाल में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया मतों की दूसरी गिनती पर चुनाव जीतने वाले पहले राष्ट्रपति इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया गया था इन्हें 1952 से 1954 तक केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हो गई बसपा दानसप्पा जट्टी कार्यवाहक राष्ट्रपति 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 नीलन संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति 64 वर्ष पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए
ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 पहले सिख राष्ट्रपति। पहली बार पॉकेट विक्टो का इस्तेमाल किया। राजीव गांधी ने इनके कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। आर के वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1952। शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1952 से 25 जुलाई 1957। के आर नारायण 25 जुलाई 1957 से 25 जुलाई 2002। पहले दलित राष्ट्रपति। वह लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने राज्य विधानसभा को संबोधित किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। राष्ट्रपति बनने के पहले वैज्ञानिक और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले। भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। प्रतिभा देवी पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला और सुखोई एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। यह योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई आफ्टर फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से कंटिन्यू। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। संथाल जनजाति से संबंधित स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। कैबिनेट मंत्री की वर्तमान सूची अप्रैल 2023 के अनुसार नरेंद्र मोदी क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए। अमित शाह गृह मंत्रालय भारत का पहला केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। श्री नारायण टट्टूराडे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाहों नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्पात मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय। अर्जुन मुंडा जनजाति कार्य मंत्रालय। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। पीयूष गोयल वस्त्र मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव रेलवे मंत्रालय। संचार मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय। कोयला मंत्रालय। खनन मंत्रालय। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय। पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। राज कुमार सिंह विद्युत मंत्रालय। नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। श्रम और रोजगार मंत्रालय। महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग मंत्रालय। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। अनुराग सिंह ठाकुर सूचना प्रसारण मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय। किरण रिजिजू पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव। राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के रूप में। योजना मंत्रालय। कॉर्पोरेट मंत्रालय के मामलों के में राज्य मंत्रालय। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री के कार्य में राज्य मंत्री। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री। परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री। अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय। राज्य मंत्री श्रीपाद एससी नाइक बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय राज्य मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। प्रहलाद सिंह
पटेल जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह, सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री कृष्ण पाल, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री दानवे राव साहेब दादा राव, रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री, खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री रामदास अठावले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया सिंह पटेल, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, कानून न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री सुश्री पुरंदर लाजे, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश, कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री वीर मुरलीधरन, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री सोम प्रकाश, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रेणुका सिंह, जनजातीय मामलों में के मंत्रालय में राज्य मंत्री रमेश्वर थैली, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री A नारायण स्वामी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर, आवास और शहरी मामलों में के मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री BL वर्मा, उत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, गृह मंत्रालय में रक्षा मंत्री देव सिंह चौहान, संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत खुब्बा, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत किशन राव कराड़, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुंडू, जनजातीय मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर, बंदरगाह, नौवाहन और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, महिला बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री जानवरलाल, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर L गुरुगन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री निषिद्ध प्रमाणित, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, युवा मामलों और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री महत्वपूर्ण पद और प्रमुख। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, 15वीं राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति 25 जुलाई 2022। भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, 14वें उपराष्ट्रपति 11 अगस्त 2022। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 26 मई 2014 से सेकंड टाइम 30 मई 2019 से कंटिन्यू। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, भारत के 50वें CJI 9 नवंबर 2022 से कंटिन्यू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 19 जून 2019। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें CEC 15 मई 2022 से कंटिन्यू। उप चुनाव आयुक्त
अनूप चंद्र पांडे, अरुण गोयल। जुलाई 2022 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। 7 अगस्त 2020 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी। 5 अप्रैल 2022 भारत के महान्यायवादी। 1 अक्टूबर 2022 आर वेंकट रमणी। कैबिनेट कार्यकाल धारक गृह मंत्री अमित शाह 30 मई 2019। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण 30 मई 2019। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 मई 2019। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 30 मई 2019। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 30 मई 2019। मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 7 जुलाई 2021। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 7 जुलाई 2021। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किरण रिजिजू 18 मई 2023। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 7 जुलाई 2019। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18 मई 2023। नौकर शाह भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा 30 अगस्त 2019। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा 11 सितंबर 2019। लोकसभा के महासचिव उत्पल सिंह 30 नवंबर 2020। राज्यसभा के महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी 12 नवंबर 2021। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 30 मई 2014। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोड़ी 1 जनवरी 2023। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला 23 अगस्त 2019। वित्त सचिव टीवी सोमनाथ 2021। रक्षा सचिव आर माने गिरधर 1 नवंबर 2022। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा 28 जनवरी 2018। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मई 2022। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय के सूद अप्रैल 2022। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम 28 जुलाई 2028 जनवरी 2022। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष विजय संपाला 3 अगस्त 2022। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर 2 दिसंबर 2022। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा 7 अगस्त 2018। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष रंजीत राव मोरे 6 अगस्त 2022। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 28 दिसंबर 2022। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष यशवर्धन कुमार सिन्हा 31 अक्टूबर 2020। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती अप्रैल 2023। अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग श्री एस सोमनाथ 14 जनवरी 2022। अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रोफेसर मम्मी डॉला जगदीश कुमार। अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोग कुशविंदर बोहरा। अंतरिक्ष उद्योग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई। राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ कृपाल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर। केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं बोर्ड के अध्यक्ष नितिन कुमार गुप्ता। महानिदेशक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भरतलाल। सीईओ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अभिषेक सिंह। वित्त निकायों के प्रमुख। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह 27 नवंबर 2017। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास 12 दिसंबर 2018। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय के अध्यक्ष माधवपुरी बुच 1 मार्च 2022 से वी के मार्केट डेट एडवाइजर कमेटी के अध्यक्ष एमएस साहू। अध्यक्ष भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण देवाशीष पांडा
7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। 4 फरवरी 2014 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष शिव सुब्रमण्यम रमन। कंपनी लॉ बोर्ड के अध्यक्ष महेश कुमार मित्तल। भारतीय हर्षा बंगारी। निर्यात आयात बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। राष्ट्रीय आवास बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक शारदा कुमार होता। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष श्री साजी के वी। 7 दिसंबर 2022 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सीईओ और प्रबंध निदेशक मनोज मित्तल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष एस मुद्रा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एमडी और सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष राकेश शर्मा। फरवरी 2022 भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। मार्च 2023 अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री शुभकांत पांडा। पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक मोहंती। मार्च 2023 भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश। भारत के एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अजय सिंह। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नवंबर 2022 महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्रोफेसर किशोर के बासा। अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण डॉक्टर पीडी बघेल। निदेशक प्रवर्तन संजय कुमार। निदेशक संजय कुमार मिश्रा। सीएम तेल और प्राकृतिक गैस निगम अरुण कुमार सिन्हा। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संदीप कुमार गुप्ता। अध्यक्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड श्रीकांत माधव वैद। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ऑयल इंडिया लिमिटेड राजीत रथ। अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निधि चिब्बर। मई 2022 केंद्र सतर्कता आयुक्त सीवीसी। अगस्त 2022 प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वित्त कार्रवाई स्टाफ फोर्स अध्यक्ष टी राजा कुमार। जुलाई 2022 कर्मचारी राज्य बीमा निगम महानिदेशक राजेंद्र कुमार। अक्टूबर 2022 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। सितंबर 2022 वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी। 1 फरवरी 2023 चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मनोज मुकुंद नरवणे। दिसंबर 2021 नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर नवंबर हरि कुमार। 2021 एकीकृत रक्षा कर्मचारी के प्रमुख LT जनरल जॉनसन पी मैथ्यू। सैन्य खुफिया महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार IH। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका। जून 2022 सचिव अनुसंधान और विश्लेषण विंग RW रवि सिन्हा। जून 2023 केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद। मई 2021 सीमा सुरक्षा बल के नितिन। जून 2023 अग्रवाल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक सुजाल लाल साउथसेन। 1 अक्टूबर 2022 महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल शीलवर्धन सिंह। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस अनीश दयाल सिंह। अक्टूबर 2022 महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल रश्मि शुक्ला। मार्च 2023 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक श्री M गणपति। IPS राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता IPS। जून 2022 महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अतुल करवाल IPS। नवंबर 2021 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2021 से 22 से 2025 से 26
के लिए लागू। जनजातीय उप योजना TSS को पीएम आज्ञा के रूप में नया रूप दिया गया। इसका उद्देश्य आदिवासी आबादी वाले गांवों के विकास की खाई को पाटना और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। जनजातीय उप योजना के लिए मौजूदा विशेष केंद्रीय सहायता का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कर दिया गया। अटल बायो अभ्युदय योजना वर्ष 2021 से 26 के लिए लागू। अटल अभ्युदय योजना नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना सितंबर 2013। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम अब प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन योजना रखा गया। यह योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं का अभिसरण है। उदाहरण के लिए सीखो, कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल देश भारत के अल्पसंख्यक कारीगर समुदाय के कौशल, उद्यमिता और नेतृत्व प्रशिक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन अधिसूचित 21 दिसंबर 2021 से लागू 1 जनवरी 2022 तक। सेमीकंडक्टर का विकास करना और देश के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास करना। राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 28 दिसंबर 2022 2030 तक उच्च सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल के साथ उच्च रिजोल्यूशन स्थलाकृति सर्वेक्षण और मानचित्र शुरू करना। अमृत स्टेशन योजना दिसंबर 2022 रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान के तैयार करना और न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं सहित उससे परे सुविधाओं को बढ़ाने के लिए शहरों में कार्यान्वयन करना। नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 गरीबों और कमजोर लोगों के लिए खाद्य की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान में मजबूत करना। इस योजना के तहत भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी को खाद्य आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा। आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2018। यह पोषण, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, शिक्षा, वित्त समावेशन, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी योजना प्रदान करना। पीएम कृषि प्रबंध योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्व का प्रचार कैबिनेट बजट 2023 से 24 में लॉन्च किया गया। राज्यों को सहायता देकर किसानों को रासायनिक खाद की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया। यह कारीगरों को अपने उत्पाद के पैमाने, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करने और उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाना। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण, रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराना। फार्मा इनोवेशन प्रोग्राम केंद्रीय बजट 2023-24 लॉन्च किया गया। फार्मास्यूटिकल में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया। यह व्यवहार परिवर्तन और प्रोत्साहित करेगा और व्यक्तियों, कंपनियों और स्थानीय निकाय द्वारा पर्यावरणीय रूप में जिम्मेदार और अस्थायी कार्य को प्रोत्साहित करेगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया गया। अमृत धरोहर केंद्रीय बजट 2023-24 लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग और बढ़ावा देकर उसका संरक्षण किया जाएगा। महिला सम्मान बचत पत्र केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एक बार की छोटी बचत योजना है। 2 साल के लिए यानी मार्च 2025 तक उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 7 अप्रैल 2016 देश के जिला अस्पतालों में गरीबी रेखा के नीचे लाभार्थी को मुफ्त डायलिसिस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 9 फरवरी 2023। मिशन अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य पंचायत के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। समर्थन योजना 3 मार्च 2023 केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा कताई बुनाई और छोड़कर पूरी मूल्य श्रृंखला में संगठित क्षेत्र में 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित करके संगठित क्षेत्र में 9 लाख व्यक्ति, पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति। समर्थन योजना हर पेमेंट डिजिटल मिशन 6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने, व्यापारियों को ऑनबोर्ड करने के लिए वन पेंशन वन चालान पहल, वन नेशन वन चालान पहल 6 मार्च 2023 यातायात पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जैसी सभी संबंधित एजेंसी को एक मंच पर लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग का एक पहल है, ताकि चालानों के संग्रह के साथ साथ डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाया जा सके। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मार्च 2023 मूलभूत साक्षरता, संख्यात्मक महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा सहित वयस्क शिक्षक के सभी पहलुओं को संबोधित करने का लक्ष्य वित्त मंत्रालय 2022-23-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए नीलक लगाया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 असंगठित श्रमिक के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करना। पीएम मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंडस्ट्री टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क 17 मार्च 2023 पीएम मित्र पार्क में विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा होगा जो अत्याधुनिक तकनीक के आकर्षित करेगा और कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 10 अप्रैल 2023 इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास करना। इस प्रकार चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन को गुणवत्ता में सुधार करना। पशु महामारी तैयारी पहल और एक स्वास्थ्य के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली 14 अप्रैल 2023 पशु महामारी का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी और क्षमता में सुधार करना। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनजातीय उत्पाद के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास पीटीआई एनआरआर 18 अप्रैल 2023 इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के और प्रदर्शित करने, जनजातीय कारीगरों को आजीविका के अवसरों को मजबूत करना। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 16 अप्रैल 2023 वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण, पोषण और पैमाना बनाना और क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत अभिनय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। स्किल इंडिया मिशन युवाओं में कौशल विकास मेक इन इंडिया से 25 सितंबर 2014 देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना के लिए इसके 4 स्तंभ हैं: नई प्रक्रिया, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया सेक्टर, नई मानसिकता। इसका प्रतीक कॉग से बना शेर। स्वास्थ्य भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए निर्मम भारत अभियान पुनर्गठन और 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के स्वच्छ देश बनाना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 दिसंबर 2014 यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। यह सांसद आदर्श ग्राम योजना सैगी 11 अक्टूबर 2014 गाँवों के विकास जिसमें सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास शामिल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 इस योजना का लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को सामाजिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, बालिका लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संशोधित करना। केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख कार्यक्रम गैर पारंपरिक आजीविका
विकल्पों में लड़कियों के कौशल शामिल करने के लिए घोषणा की। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन योजना, हृदय योजना, 21 जनवरी 2015। इस योजना का उद्देश्य विरासत शहरों का संरक्षण करना। पीएम मुद्रा, 8 अप्रैल 2015। गैर कारपोरेट वित्त पोषण, छोटे व्यवसाय व छोटे व्यवसायी को 50,000 से 10 लाख ऋण प्रदान करना। ऋण राशि के आधार पर मुद्रा ऋण 3 प्रकार के होते हैं: शिशु योजना 50,000 तक, किशोर योजना 50,000 से 5 लाख, तरुण योजना 5 लाख से 10 लाख। हृदय योजना, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अमेंटेशन योजना। उज्ज्वला योजना, 1 मई 2015। बिजली की खपत को कम करने के लिए कम कीमत पर एलईडी बल्ब का वितरण उजाला योजना है। अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015। कोलकाता, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन उपलब्ध कराना जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष। इस योजना के तहत न्यूनतम से अधिकतम पेंशन दर 1,000 से 50,000 रुपये प्रदान करना। कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है या रह चुका है अक्टूबर 2022 के बाद एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम सेबी, 9 मई 2015। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख दुर्घटनावश मृत्यु का समन्वय बीमा दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना। इसमें 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम देकर दिया जा सकता है। अमृत योजना, 25 जून 2015। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में सभी मूलभूत सुविधाओं का विकास करना। राष्ट्रीय कौशल विकास योजना, 15 जुलाई 2015। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के अवधि के क्षेत्र और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए विकसित किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, 22 जनवरी 2015। यह पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बालिका योजना के लिए छोटी जमा योजना है। जुलाई सितंबर 2019 के लिए इसको के तहत खोले गए प्रत्येक खाते को 8.4% की ब्याज दर पर कर लाभ प्रदान किया गया। स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी 2016। नए उद्यमों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016। बीपीएल परिवारों के रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016। बीपीएल परिवारों के रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 17 दिसंबर 2016। 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री आवास योजना, गृहहीन, 20 नवंबर 2016। यह योजना ग्रामीण विकास आवास कार्यक्रम के अंतर्गत भरने और सरकार को 2022 तक सभी के लिए घर उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने में मदद करने के लिए लागू की गई। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, 4 मई 2017। इसका उद्देश्य भविष्य में प्रतिकूल बाजार की स्थिति का कारण ब्याज में गिरावट के खिलाफ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बुजुर्गों की सुरक्षा उद्देश्य से शुरू की गई पेंशन योजना एलआईसी इस योजना का संचालन करती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 23 दिसंबर 2018। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का खर्च प्रति वर्ष प्रति फैमिली कवर करेगी। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत नहीं आती। सौर चरखा मिशन, 27 जून 2018। ग्रामीण क्षेत्र में सौर चरखा के माध्यम से लाभ 1 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन करना। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, पीएम कुसुम, मार्च 2019। सौर ऊर्जा क्षमता के दोहन के माध्यम से किसान को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना, जुलाई 2019। 1.5 करोड़ रुपए से कम जीएसटी टर्नओवर वाले छोटे रिटेलर और दुकान को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रति माह मिलेगा।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 जनवरी 2019 इस योजना के तहत केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि सीधे सभी भूमि वाले किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित करेगी। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन 21 अक्टूबर 2016 प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित है। पार्षद तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिकता संवर्धन अभियान 2014-15 इस योजना का मुख्य फोकस तीर्थ स्थलों के विकास पर है। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 इस योजना का उद्देश्य केवल 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों की सेवा में कमीशन्ड अधिकारी के पद से नीचे के सैनिकों को भर्ती करना।